रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम उसातिज़ा कराम, तलबा कराम, आज का मौजू है तरावी की फ़जीलत और अहमियत। इसके मुतालिक 2-3 अहादीस मैं आपके सामने पेश करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम पर रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है और तरावीह को मैंने तुम्हारे लिए सुन्नत करार दिया है। बस जिसने रोज़े का एहतमाम किया और रमज़ान की रातों में क़याम यानी तरावीह का एहतमाम किया तो उसके लिए जो है अल्लाह ताला की तरफ से गुनाहों की माफ़ी है। यानी वो ऐसे है जैसे कि वो अभी दुनिया में आया हो, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और दूसरी हदीस मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान की रातों में क़याम किया, इबादत का एहतमाम किया तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इस तरह और भी बहुत सारी अहादीस हैं। एक दूसरी हदीस मुबारक तरावीह के मुतालिक, तरावीह की फ़र्ज़ियत के मुतालिक ये सुनते चलें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की 3 दिन जो है तरावीह का एहतमाम किया जमात के साथ, यानी 3 रातें जमात के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना तरावीह को पढ़ाते रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खौफ से कि कहीं मेरी उम्मत पर नमाज फ़र्ज़ ना हो जाए, मेरी उम्मत पर नमाज फ़र्ज़ ना कर दी जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है तरावीह की जमात को रोक दिया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी जो है इसकी तरगीब देते रहे कि रमज़ान की रातों में इबादत का एहतमाम किया जाए। तो फिर इससे समझ में आता है कि तरावीह जो है ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई नफली अमल नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला का हुक्म है। और अल्लाह ताला ने जिस तरह रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया, इस तरह तरावीह भी अल्लाह ताला की तरफ से ही हुक्म है। लेकिन फ़र्क ये है कि रोज़ा जो है फ़र्ज़ है और तरावीह जो है वो सुन्नत है। रोज़ा जो है अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है, तरावीह भी अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा है। और एक दूसरी हदीस मुबारक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान की जो 2 अहम काम है, रोज़ा और कुरान, क़यामत वाले दिन बंदे की ये सिफारिश करेंगे। रोज़ा अर्ज़ करेगा, ए अल्लाह, मैंने इसको दिन भर में खाने पीने और नफ्स की ख्वाहिशात से रोके रखा, इसकी मेरी सिफारिश जो है इसके हक़ में कबूल फरमा। और जो दूसरा कुरान है वो भी सिफारिश करेगा, ए अल्लाह, मैंने इसको रात को सोने और नींद से रोके रखा, मेरी जो सिफारिश है इस बंदे के हक़ में कबूल फरमा। तो इन दोनों की सिफारिश को कबूल किया जाएगा, यानी उस बंदे की बख्शिश कर दी जाएगी और अल्लाह ताला उसको जो है माफ़ कर देंगे इस रोज़े और कुरान की सिफारिश की वजह से। तो ये जो दोनों चीज़ें सिफारिशी हैं और क़यामत वाले दिन इनकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। इस तरह दूसरा ये आखिर में बात समझ लें कि तरावीह का 20 तरावीह का एहतमाम किया जाए और जानबूझकर तरावीह को छोड़ना, गैर शरई उज़र के छोड़ देना गुनाह कबीरा है, लिहाजा इसका एहतमाम किया जाए, तरावीह को पढ़ा जाए। और आखिर में ये बात सुन लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जिसका हज़रत सुबहान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़र्ज़ नमाज से फ़ारिग होते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फ़ारिग होते तो इस्तिग़फ़ार पढ़ते। तो वो सहाबे किराम ने बता भी दिया किस तरह। फरमाया जब नमाज से फ़ारिग होते तो पढ़ते अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, 3 दफ़ा ये कलिमात कहते और उसके बाद ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। तो ये इस मसनून दुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ों के बाद इसको पढ़ा। हम भी कोशिश करें जब नमाज़ पढ़ें तो उसके बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह के अल्फ़ाज़ कहें 3 दफ़ा, उसके बाद इस दुआ का एहतमाम करें, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाह ताला हमें इन सब बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।